आज हम लोग बात कर रहे हैं बहुत ही विशेष विषय पे, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। लोगों का सवाल होता है, अमूमन ये लोग पूछते हैं हमसे कि हम लोगों को कब हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाना चाहिए। तो हमारा मानना है कि अगर आपको पेन है, पेन एंड डिसेबिलिटी इज़ इंडिकेशन फॉर इवैल्यूएशन। अगर आपको हिप के अराउंड पेन है, चलने में दिक्कत है, आपको कमर में दर्द होता है, घुटने में दर्द होता है, रात में सोने में तकलीफ़ है, तो पेन एंड डिसेबिलिटी टू थिंग्स आर देयर जिसको हम लोगों को हिप को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। अब हिप की पैथोलॉजी बहुत सारे होते हैं। सबसे कॉमन चीज़ है आर्थराइटिस। जैसे घुटने में आर्थराइटिस होती है, वैसे ही हिप जॉइंट में भी आर्थराइटिस होता है। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट, एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण भी आर्थराइटिस होता है जॉइंट में और उसके कारण भी आपको पेन होता है। तो हिप जॉइंट को इवैल्यूएट करने की ज़रूरत होती है। एक डायग्नोसिस स्टैब्लिश होता है आपके एक्सरे से, एमआरआई से, अगर ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन से। कभी कभी देखा जाता है ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस भी होता है, अगर कूल्हे के अराउंड आपको चोट लगी हो और समय के साथ उसका एवास्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है और फर्दर सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस हो जाता है। तो ऐसे लोगों को इवैल्यूएट करके हिप जॉइंट रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है अगर एस्टैब्लिश डायग्नोस्टिक ऑस्टियोआर्थराइटिस का बनता है तो। दूसरा, सिम्टम्स। हमें मालूम कैसे चलेगा कि हमको हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है? तो कोई भी इंसान जिनको हिप जॉइंट के अराउंड पेन हो रहा हो, पैर में आगे की तरफ पेन हो रहा हो और घुटनों की तरफ जा रहा हो, ज़मीन पे बैठने में उनको तकलीफ़ हो, जो क्रॉस लेग नहीं बैठ सकते हैं, स्क्वाट नहीं कर सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में चुक्कू मुक्कू बैठना बोलते हैं, अगर ये सब चीज़ें हैं, आपको चलने में लिम्प कर रहे हों, तो ये इंडिकेशन है कि आपको इवैल्यूएट करवाना चाहिए और आपके डायग्नोसिस के अनुसार हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट, अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस बनता है तो हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होगी आपको। लोगों के कॉमन सवाल हैं, क्या हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद मेरी एक्टिविटी बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी? तो मैं आपको बताऊं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट किया ही इसलिए जाता है कि आपको दर्द से छुटकारा मिले, आपको दर्द से आराम मिले और डे टू डे रूटीन एक्टिविटी में आप नॉर्मल आ पाएँ। आप हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट करने के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर आप बिल्कुल ही नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। आप साइकिलिंग, बाइकिंग, ड्राइविंग, स्विमिंग और लो इम्पैक्ट स्पोर्ट्स भी खेल पाते हैं। बुजुर्गों में ही अमूमन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है। अब आपकी जो भी लाइफस्टाइल और आपका जो लाइफस्टाइल किसी आपके एज के अनुसार जो आप कर पाते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट एक बहुत ही रिवॉर्डिंग और बहुत अच्छी सर्जरी है। आपको 100% पेन रिलीफ मिलता है। इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़रूर हैं, जैसे कि डिसलोकेशन ऑफ हिप और क्या कहते हैं, इन्फेक्शन। हम लोग अगर अच्छे सेंटर्स में ये सर्जरी कराएं, एक्सपीरियंस लोगों के साथ कराएं, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को आराम से नकारा जा सकता है, आराम से हैंडल किया जा सकता है।